नंबर 3 देखो, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालें। देखिए यहाँ हमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। वैसे इस तरह के गुणनखंड बनाना हम लोग सीखे हुए हैं, इस तरह के बहुपद के गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, लेकिन हमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, आप हमेशा ध्यान रखना कि जनरली हमें +-1, +-2, +-3, +-4 इन्हीं सब डिजिट को रखकर हमें पहले एक शून्यक प्राप्त करना होता है। ठीक है, यानी कि यह बहुपद का एक हमें शून्यक निकालना होता है। और वह शून्यक को कैसे निकाल करेंगे, तो हम लोग ट्रायल करेंगे यहाँ पे कि 1 रखने पर या -1 रखने पर, यहाँ y के जगह चाहे x के जगह जो भी दिया गया होगा, जो चर होगा उसमें उस चर के जगह पर 1 प्लस का माइनस का या 2 प्लस का माइनस का या 3 प्लस का माइनस का या 4 प्लस का माइनस का, इन सब में से ट्राई किया जाता है जिसको रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी कि वह उसका एक क्या होगा, शून्यक होगा। और शून्यक जब पता चल जाएगा तो हम लोग वहां से उसका गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ट्रायल करना होता है, ट्राई करना होता है, चेक करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ध्यान रखेंगे कि इसका अगर आप गुणनखंड करते हो, आपको पता है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड आप 2y और 3y करोगे। आप हम लोग पढ़े हुए हैं y² माइनस का 2y माइनस का 3y + 6, देखो जुड़ेगा तो माइनस का 5 गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर, यानी कि आप इसको फैक्टर करोगे ना तो यहाँ y-2 और y-3 आएगा, ऐसे तो आपको पता है। लेकिन हम लोग ये गुणनखंड इस तरीके से ना करके हमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करना है। तो हमें ऐसे मान को निकालना होता है जो इस बहुपद का शून्यक हो। ठीक है, तो मुझे जहां तक इसको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे y बराबर 2 पर देखूं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 गुना 2 + 6, यही ना होगा। यानी देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 और प्लस में 6, 6 4 10, 10 में से 10 गया आपका 0 आ जा रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि y है ना, y बराबर 2 इसका एक शून्यक होगा, यानी कि y इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि y-2 की बात करें तो y-2 बहुपद y² -5y + 6 का एक गुणनखंड है। तो हमें इसी तरह से हर क्वेश्चन में क्या करना होगा कि पहले उसका एक गुणनखंड प्राप्त करना होगा। जनरली हम लोग यही चेक करेंगे, 1 2 3 4 यही सब प्लस का और माइनस का, इन्हीं से हमारा काम हो जाने वाला है। कभी कभी जरूरत पड़ेगा किसी अदर डिजिट को रखने की, कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पहले एक उस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करना होता है। तो यहाँ हमने देखा कि y की जगह 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, और इस को इधर लेके गए तो y-2 इसका एक गुणनखंड हो गया, और y-2 बहुपद इसका एक गुणनखंड हुआ। अब क्या करोगे कि इसके बाद इस दिए हुए बहुपद में इससे भाग कर दोगे। ठीक है, भाग करोगे तो भाग करने आता ही आपको, पिछले एक्सरसाइज में मैं पढ़ा चुका हूं। y से ले जाएंगे y² माइनस का 2y, साइन बदलो माइनस प्लस, यहाँ कट गया माइनस का 3y प्लस का 6, यहाँ से कितना बार में 3 बार में -3, तो माइनस का 3y और प्लस का 6, यहाँ साइन बदल देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कट गया 0 आ गया। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना, यानी कि y² -5y + 6 बराबर, ये भाज्य है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि y-2 और इंटू में y-3 और प्लस में शेषफल, तो शेषफल 0 है, वो लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि यही इसका हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो गुणनखंड निकालने के लिए अब हम लोग इस मेथड द्वारा करेंगे। हमें सबसे पहले एक शून्य ज्ञात करना होता है, उस शून्य को उसमें है ना चेक कर लेंगे कि वह एक शून्यक है कि नहीं। उसका शून्यक प्राप्त हो जाएगा तो उससे उसका गुणनखंड निकल जाएगा। प्राप्त गुणनखंड से आपको क्या करना होगा कि दिए हुए बहुपद में भाग करेंगे, और फिर वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल वाला नियम के आधार पर यह हम लोग गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला